गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारे लेसन को मोकलैंड में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सारे बिजनेसमैन को बुलाया गया है और वहाँ पे जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे सारे बिजनेस के डील को क्रिएट होने में और बहुत सारे न्यू डील मिल सकता है। तो ऑब्वियसली विंग को लेसन को जाना पड़ेगा मोकलैंड में। तो ना लेसन ना वहाँ के लिए निकल जाता है। तो ना वहाँ पे जब वो पहुँचता है ना तो उसको ना बहुत अजीब लग रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी ना मतलब वहाँ तक गुड फीलिंग कह रही थी कि यहाँ पे कोई आसपास ही बीइंग है, लेकिन वो फिर भी ना मतलब उसको अभी तो काम के बारे में सोचना पड़ेगा। और विंग यहाँ पे क्यों करे आएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक छोटा सा क्लैन है। इट इज़ नॉट मैटर। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना सब कुछ देख रहा था, उसको ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, उसको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वो क्या ही कर सकता है, उसको अभी उसकी कंपनी के लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो ना लैंसन वो कंपनी के लिए मतलब वहाँ पे के लिए मोकलैंड में आ जाता है और ना वो घूमने लगता है क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो होटल रूम में रहना, बंद रहना। उसको मतलब क्लोस्ट्रोफोबिया हो रहा था, उसको बंद जगह पे रहने अभी मतलब उसका दम घुट रहा था। तो ना लैंसन बाहर आता है, बाहर आने के बाद में एक पार्क में आके बैठ जाता है। वो ना मतलब वो बहुत अच्छे से बैठा हुआ था, वो ना जस्ट एक बच्चे को खेलते हुए देख रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन जब उस बच्चे को खेलते हुए देख रहा था ना तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और बोल रहा था कि विंग तुम कहाँ पे हो, अगर तुम मुझे मिल गए ना तो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा। 2 महीने हो चुके हैं तुम मुझसे दूर हो, क्यों दूर हो? आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है और मैं पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। आई नो आई नीड अ पनिशमेंट, बट प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल। यू कांट डू दिस टू मी लाइक दैट। आई नो आई एम a really wrong person to you, but you are belong to me. तुम मेरे हस्बैंड हो और लैंसन के हस्बैंड को कोई भी उससे छीन नहीं सकता। ऐसे बोल के ना लैंसन सोच ही रहा था तो ना उस बच्चे को मतलब चोट लग जाती है। तो ना उसकी मॉम भाग के आती है और ना उस बच्चे के सिर से खून निकल रहा था। तो ना वहाँ पर लैंसन भाग के आता है उन लोगों की मदद करने के लिए। तो ना लैंसन उस बच्चे को गोद में उठाता है और उसकी मॉम को बोलता है मेरे पीछे आइए। तो ना वो अपने कार साथ में लाया था तो इसलिए वो ना कार में बिठाता है, उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। तो दूसरी तरफ से हमारे वी की तबीयत ना लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि अभी वो जस्ट 16 साल का था और अभी वो प्रेग्नेंट था और अभी इसकी प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो ना बिल्कुल भी मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। वो कभी भी गिर जाता, उसको चोट लग जाती और उसके मतलब उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो इसलिए ना विंग को 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वहाँ पे ना बहुत ही मतलब लो क्लास के होता है ना, मतलब मिडिल क्लास से भी ज़्यादा मतलब मतलब वहाँ पे वो था। तो ना वहाँ पे बीइंग ना जस्ट वो सो रहा था क्योंकि उसके हाथ पे मतलब उसको ड्रिप लगी हुई थी, वहाँ पे उसका सलाइन चल रहा था। तो ना बीइंग ना मतलब सो रहा था, उसको ना बिल्कुल भी होश नहीं था 2 दिन से। तो इसीलिए ना बीइंग वहाँ पे था अकेला। और इस प्रेगनेंसी हालत में उसकी अभी 3 महीने चल रहे थे लिटरली, फिर भी उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो ना वहाँ पे लैंसन जब उसी हॉस्पिटल में जाता है और उसी हॉस्पिटल में जाने के बाद ना लैंसन ना मतलब उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसको ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भी कोई खतरे में है, उसको कोई खतरा है। तो इसलिए ना उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को मतलब कैसे रिएक्ट करे, उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब घुटन हो रही थी। तो वहाँ पे उस बच्चे को ट्रीट किया जाता है, उस बच्चे को ट्रीट करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन भी जाता है और बोलता है कि अभी तुम ठीक हो? तो बच्चा बोलता है थैंक यू अंकल मुझे हेल्प करने के लिए। तो ना वहाँ पे ना मतलब वो ना विंग के मतलब वार्ड के सामने ही था।
तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अपना ध्यान रखना, ठीक है। वो बच्चे के लिए बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें लाया था, क्योंकि उस बच्चे को देख के ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बच्चा अच्छा था, इसलिए उसको अच्छा लग रहा था, और उसको बहुत बुरा भी लगा कि बच्चे को इतना ज़्यादा चोट लग गया है। तो इसलिए ना लैंसन उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट उसके मतलब मैनेजर को दे के बुलाया था। तो ना उसका मैनेजर बोलता सर हमें जाना होगा। तो ना लैंसन अपने मैनेजर के साथ बात करते करते जा रहा था। तो ना वहाँ से नॉर्मल वर्ड, एकदम नॉर्मल वर्ड होता है ना, जो इस बात पे बहुत कम पैसे लगता है, तो वहाँ से जा रहा था। तो ना अचानक से लैंसन वहाँ पे रुक जाता है। मतलब उसको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उसको क्या फ़ील हो रहा है। मतलब वो ना बिल्कुल भी मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था। उसकी आंखें ना कहीं पे एक बेड पे जाती है। हाँ, वो हमारा विंग था। हमारे विंग की तरफ लैंसन देखता है। तो ना लैंसन अपनी आंखों को मसलता है, बोलता है दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं है, मतलब ये। तो ना वहाँ पे मतलब वो उसका मैनेजर ना देखता है कि लैंसन कहाँ पे देखता है, क्योंकि वो बात कर रहे थे और लैंसन का नज़र कहीं पे चला गया और वो नहीं सुन रहा था, और इतना ज़्यादा बुलाने के बाद भी लैंसन नहीं सुन रहा है। तो ना वो मैनेजर देखता है और बोलता है सर यंग मास्टर, ऐसा बोल के ना वो मतलब लैंसन को हिलाता है और बोलता है कि तुम देख रहे हो वहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ विंग है, यंग मास्टर है यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है ये सॉन्गलैंड है। तो सॉन्गलैंड को पता है कि विंग क्या है, विंग के बारे में उसको हर एक चीज़ पता है। उसका मतलब सर पागलों की तरह 2 महीने से उसको ढूंढ रहा है, उसके भाई हस्बैंड को। तो ऑब्वियसली उसको पता है। तो ना लैंसन ना भाग के विंग के पास जाता है और देखता है कि विंग के हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। वो एकदम नॉर्मल वार्ड होता है ना, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा, मतलब गंदा नहीं है वो, अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब बहुत नॉर्मल होता है ना, जो नॉर्मल मतलब चीज़ों के लिए होता है। तो ना वो देख के उसका दिल टूट जाता है। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे सोया हुआ है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद ना विंग को मतलब इंजेक्शन देने लगता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये किसके लिए है। तो बोलता है हु आर यू। तो बोलता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो ना डॉक्टर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि बकवास कर रहे हो, अभी आने का तुम्हारा वक्त है। हाँ, तुम तुम अपने ओमेगा को ऐसी हालत में ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि एक ओमेगा को छोड़ने की सज़ा ये दुनिया क्या देती है। और ये अभी तो ये एकदम 16 साल का है, अभी वो तो टीनेजर है, फिर तुमने इसके साथ ऐसा किया। तुम जैसे घटिया अल्फा की वजह से ये दुनिया ना मतलब बर्बाद हो गई है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते क्या हुआ है पिंक को। तो बोलते हैं मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है। तो ना लैंसन जस्ट उसको धक करके ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ही जस्ट 60 डिग्री टर्न मतलब वो घूम गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब क्या रिएक्ट करे। क्या उसे खुश होना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए। पिंक की हालत को देख के वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फील करे। जो आप है ना वो डॉक्टर बोलता है तुम्हें क्या, हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ये मरे या जिए, इसका बच्चा मरे या जिए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते डोंट क्रॉस योर लिमिट। वो एक बीटा डॉक्टर था। तो ना जब वो देखता है कि अल्फ़ा ग्रोन कर रहा है, तो ना वो बोलता है हाँ तुम सिर्फ ग्रो नहीं कर सकते हो, अपने ओमेगा को ऐसी हालत में छोड़ के जाना तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छे अल्फ़ा की निशानी है। दैट इज़ रियली डिस्गस्टिंग। ऐसा बोल के ना वो मतलब वो बीटा बोलता है। तो बोलते इसको क्या हुआ। तो बोलता है तुम्हें नहीं पता। तो बोलते नहीं ये मुझे छोड़ के आ गया था, मैं अभी का इसका अल्फा हूँ, मैंने इसको छोड़ा है, लेकिन ये मुझे छोड़ के आ गया, मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी, मेरे से एक बार भी मिला नहीं, बिना मिले मेरे पास से भाग के आ गया, अभी मेरी क्या गलती इसमें। तो बोलते तुम्हारी गलती है, तुम अपने ओमेगा को क्यों नहीं बता सके, तुम्हारे ओमेगा का तुम ध्यान नहीं रख पाए, ये तुम्हारी गलती है, दैट इज़ योर फॉल्ट। तो लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना डॉक्टर लैंसन को विंग की सारी हालत बता देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अभी लैंसन उसका अल्फ़ा उसके पास है, और उसका अल्फ़ा को देख के पता चल रहा था कि अभी वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो वो बीटा डॉक्टर गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसको बोल दिया
तो ना लैंसन अपने मतलब सॉन्गलैन को बोलता है इस हॉस्पिटल का बेस्ट से बेस्ट रूम बुक करो। तो ना वो बोलता है सर कर दिया। तो ना वो डॉक्टर की तरफ बोलता है मेरे हस्बैंड को वहाँ पे शिफ्ट करो। तो बोलता है मुझे नहीं लगता वो जाएगा। तो बोलता है उससे जाना पड़ेगा और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, वो मिलेगी। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है बाहर में गया मीटिंग, मुझे बाहर में गया सब कुछ, सब बाहर में, मेरे ओमेगा को मेरी ज़रूरत है और मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो ना बोलते हैं सर क्या मैं शिचैन को मतलब शिचैन सर को वो अटेंड करने के लिए बोल दूँ। तो बोलते हैं हाँ बोल दो। तो और सब लोगों को बोलना मत कि विंग मिल गया है। विंग को मैं वहाँ पे शंघाई में शिफ्ट करने के बाद सबको बोलूँगा कि विंग मेरे पास है, वरना वो सब लोग मुझे विंग से अलग कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि विंग मुझसे अलग हो। ऐसा बोल के ना विंग को ना लैंसन बोलता है। फिर ना वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि विंग अभी एकदम टेम्पररी एक स्लीप में है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी रिकवर कर रही है। उसको अभी सारे सलाइन, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, सारे चीज़ें उसको बुश कर रहे हैं। तो और क्योंकि अभी उसको इसकी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। तो ना लैंसन ने हाँ बोला। तो ना लैंसन ने बोला कि हम शंघाई इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ना वो डॉक्टर बोलता है हम इसको ज़्यादा जर्नी नहीं करवा सकते, अभी ये जर्नी करने की हालत में नहीं, ये कार की सफरी नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये कार में नहीं, हमारे प्राइवेट जेट में जाएंगे हम। तो ना वो डॉक्टर बोलता है फिर भी इसके साथ एक डॉक्टर तो होना ही होगा, एक नर्स, और सारी मेडिसिन, सारी इक्विपमेंट्स होने पड़ेंगे, वरना इन दोनों के लिए ये सर्वाइव करना अच्छा मतलब नहीं होगा। तो ना डॉक्टर लैंसन ने बोला कि जो करना है करो, हम शंघाई शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे सारे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो ना वहाँ पे मतलब वो डॉक्टर बोलता है हाँ ये बात सच है। ऐसा बोल के ना वो डॉक्टर बोलता है कि उसका ध्यान रखना। तो ना वो सारी प्रिपरेशन रखता है। विंग तो भाई यहाँ पे एकदम ही चिल आउट करके वो सो रहा था। उसको क्या पता था कि उसका जो उसने छोड़ गया हुआ हस्बैंड उसको लेके जा रहा है। तो उसको ना बिल्कुल भी सही नहीं, मतलब वो सो ही रहा था। तो ना लैंसन विंग को लेके शंघाई पहुंचता है। तो ना जब लैन शिचैन को उसके मतलब लैंसन की सेक्रेटरी ने बोला कि आप कर लो, आप अकेले कर लो, क्योंकि लैन शिचैन भी आए थे लेकिन वो दोनों अलग अलग आए थे। तो ना लैन शिचैन बहुत गुस्सा हो गए थे लैंसन के ऊपर। तो ना वहाँ पे वो मैनेजर बोलता है आप उसके बाद उस गुस्सा नहीं करोगे जिसके लिए मतलब जिस कारण उन्होंने ये छोड़ दिया। तो ना वे शिचैन बोलता है व्हाटएवर, ऐसा बोल के वो ना वहाँ से चले जाता है। वो सेमिनार अटेंड करने के लिए, वो सेमिनार अटेंड करके वो भी ना शंघाई के लिए पहुंच जाते हैं। तो ना 2 दिन ऐसे बीत जाते। लैंसन ना मतलब विंग के पास ही रहता है। तो ना अचानक से मतलब जियांग चैन सबको पता चल गया था कि लैंसन को विंग मिल चुका है और विंग हॉस्पिटल में है। तो सब लोग हॉस्पिटल में चले गए थे। तो ना सब लोगों को लैंसन देखे ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसको पता था कि हाँ शंघाई में लाने के बाद ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा कि विंग उसके पास है। तो ना वहाँ पे जियांगचन आके बोलता है तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हें विंग मिल गया। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्यों बताता, मेरा ओमेगा है, मैं जो करना चाहूँ वो करूँ, मेरा ओमेगा मेरे पास रहेगा। मैं तुम लोगों को बताता कि तुम मेरे ओमेगा को मुझसे दूर कर देते। तो ना लैन शिचैन बोलता है वांग जी तुम हमें बता सकते थे, हम तो बोलते हैं नहीं भाई मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि विंग की हालत तब बहुत ख़राब थी। तो अभी वो स्टेबल है। तो ना विंग को ना नॉइजेज़ आ रही थी और ना विंग अपनी आंखें खोलता है। 3-4 दिन के बाद उसने आँख खोली है गाइस। तो ना पहले तो पूरा ब्लैंक देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसको सिर्फ आवाज़ आ रही थी, वो दिख कुछ नहीं रहा था। तो ना सब लोग वहाँ पे ना ब्लैंस विंग को देख के ना वो रोने लगे थे। मैडम ब्लैन, मैडम यू, जेंग फेमिया, मास्टर लैन, सब लोग विंग से बहुत प्यार करते थे। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा दुलार करते थे, लेकिन विंग ने उनके प्यार को समझा ही नहीं, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाए उनके प्यार को विंग को।
विंग को लगा कि वो उसके ऊपर बर्डन है जो वो लोग मतलब छोड़ना चाहते थे, इसलिए विंग सबको छोड़ के चला गया था। तो विंग ना पहले तो 10 मिनट अपने आँखों को खोलने के लिए लगाता है, क्योंकि उसे सच में कुछ नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ कुछ आवाज़ें आ रही थी जो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो ना लैंसन ना जब देखता है कि विंग होश में आ रहा है तो बोलता है लड़ो मत, उसकी तबीयत ख़राब है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने बोल दिया था कि विंग प्रेग्नेंट है। तो सब लोग और ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है विंग की। विंग की सारी कंडीशन लैंसन ने समझा दी, और लैंसन ने एक ऐड ऑन भी कर दिया कि वो अपने अल्फा से दूर नहीं रह सकता। अगर वो अपने अल्फा से दूर रहेगा तो उसकी जान को और बीबी की जान को खतरा रहेगा। तो वो लैंसन विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर उसकी फैमिली ने उससे छीन लिया ना तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, जो लैंसन नहीं चाहता था। लैंसन चाहता था कि हाँ, वो अपने परिवार के हाथ बांधना चाहता था, और लैंसन ने अपना दिमाग लगा के बांध भी दिया। उसने झूठ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा भरा चढ़ा के ज़रूर बोला। तो ना लैंसन जब ये सब करा तो ना फिर सब लोग ना विंग को देख रहे थे। तो विंग आंखें खोल के ना उसको सब लोग दिखा रहे थे, तो ना वो यकीन नहीं कर पा रहा था, और ना वो अपने आँखों को मसल के बोल रहा था कि ड्रीम देखना बंद करो, वो सब तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तुम उनके लिए बर्डन हो और बर्डन ही रहोगे। उनको याद करना बंद करो और उनका साथ मत जाओ विंग। ये ऐसा ना विंग ने ना बस ज़ोर से ही बोला खुद को सुनाने के लिए, लेकिन सब लोगों ने सुन लिया और सब लोगों का दिल टूट के बिखर के मतलब नाले में बह गया शायद। तो सब लोग ना रोने लगे थे, तो ना विंग को ना रोने की आवाज़ आती है। तो ना फिर वो फिर से आंखें खोलता है और फिर ना वो अच्छे से दिखता है। तो ना वो गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना वहाँ पे मैडम यू आके विंग का हाथ पकड़ के बोलते विंग शांत हो जाओ बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ना विंग बोलता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे छूइए मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ना ऐसा बोल के ना विंग अपना हाथ छुड़वा लेता है। तो मैडम यू को ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके बेटे ने पहली बार ऐसे उसके साथ बात किया। दैट इज़ रियली रियली हर्टफुल फॉर हर। तो ना विंग ना जब ये सब बोल रहा था और बोल रहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एक ये ऐसे कमरे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये शंघाई का है, हॉस्पिटल है, तो शी नो एवरीथिंग। बट उसको पूछना था। तो ना बोलता किसको मिला मैं। तो ना फिर ना जियांग चैन को मतलब आग लगानी थी, तो आग लगानी ही थी। तो बोलता है तुम लैंसन को मिले और लैंसन तुम्हें यहाँ पे लाया और तुम्हारा ट्रीटमेंट। तो ना वो लैंसन की तरफ देखता है, बोलता है कि क्यों। तो लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो ना विंग। तो विंग बोलता है क्या एक्सप्लेन करना है गगा आपको, मैंने आपको मजाक कर दिया, मैंने आपको डिवोर्स दे दिया, आपको जो चाहिए था, आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी थी, तो मैंने दे दिया है आपको। प्लीज़ गगा मुझे अभी परेशान मत कीजिए आप लोग, मैं ना आप लोगों को परेशान करना चाहता हूँ ना आप लोग मुझे परेशान कीजिए प्लीज़। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब वो दूर जाना चाहता था उन लोगों से। तो ना लैंसन ना बोलता है तुम कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, तुम मेरे पास रहने वाले हो और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना विंग, तुम जहाँ पे काम करते हो ना उस ओल्ड लेडी के साथ, मैं उस ओल्ड लेडी का सब कुछ बिकवा दूंगा, मैं उसको बेघर कर दूंगा। तो विंग बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते गगा। तो बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें अपने पास रखने के लिए, अपने बेबी को अपने पास रखने के लिए, मेरे ओमेगा को मेरे पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग। तुमने हमेशा से मेरा अच्छा साइड देखा है, मेरा बुरा साइड देखने के लिए ज़्यादा मुझे फोर्स मत करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि आप क्या पागल हो गए हो, आप क्यों कर रहे हो, आप तो किसी और से प्यार करते हो ना। तो ना लैंसन ने बोला कि मैंने क्या बोला तुमने अच्छे से सुना ना विंग। तो विंग बोलता नहीं मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं सुनना है। आई रियली डोंट वांट टू हियर, प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, आप मुझसे दूर रहो। तो ना विंग बहुत रो रहा था, तो ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो ना लैंसन क्या करता है, अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है और सब लोगों को बाहर भेज देता है, क्योंकि अभी तक लैंसन ने उस मतलब चिट पे साइन नहीं किया था। लैंसन ने उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं किया था। लैंसन ने अपने चीज़ों को अपने पास रखने के लिए सारी मुमकिनात कोशिश कर ली थी, और लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था जब विंग नहीं मिल रहा था। और सब लोगों को पता था कि लैंसन जब एग्रेसिव हो जाता है तो क्या क्या कर सकता है। वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और सब लोगों ने देखा था कि लैंसन ने कितने ज़्यादा एफर्ट डाले हैं विंग को ढूंढने के लिए। विंग को अपने पास रखने के लिए लैंसन ने हर मुमकिन कोशिश की है। और लैंसन ना ऐसा नहीं था कि उसने हार मान लिया था। सब लोगों ने ना मतलब वो रुक गए थे, थोड़ा सा उनका स्पीड कम हो गया था। वो अच्छे से ढूंढ रहे थे, टाइम दे रहे थे, ज़्यादा इम्पेशंस नहीं हो रहे थे। लेकिन लैंसन पहले दिन से जैसा था अभी तक ठीक वैसे ही विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और सब लोगों ने ये नोटिस भी किया, सब लोगों ने ये देखा जाना, और सब लोगों को ये समझ में भी आया कि विंग लैंसन के लिए अभी क्या मायने रखता है। तो तब भी रखता था। लैंसन विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। विंग उसके लिए बहुत अच्छा से मतलब बोलता है ना बडी टाइप था, छोटा बडी। तो ना लैंसन ना जब ये सब उसको मतलब वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तो जियांग्स और लैंस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे, क्योंकि विंग को लैंसन के अलावा किसी ने ढूंढ के नहीं दिखा पाया। लैंसन ने ही लास्ट में विंग को ढूंढा। तो ना विंग को जाके वो हक करके अपने गोद में बिठा के अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। तो विंग ना थोड़ा सा शांत होता है। उसके अल्फा की मतलब जब उस मतलब लैंसन ने विंग को बाइट किया था, उसके फेरोमोन्स उसके अंदर थे, तो उसका फीलिंग्स अभी था। विंग अभी एकदम शांत हो गया था। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी, माफ़ कर दो, अपने गगर को माफ़ कर दो, गगर सॉरी है, गगर को माफ़ कर दो, गगर ने बहुत गलतियाँ की है, गगा ने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बोली है, बहुत सी चीज़ें करी भी है, और गगा उस बात के लिए शर्मिंदा भी है। गगा कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकते। गगा से अगर तुम नफ़रत करोगे तो मैं मर जाऊंगा फिर। प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। ऐसा बोल के ना लैंसन भी रोने लगा। तो ना विंग को जो मेडिसिन मिली थी ना, तो वो वहाँ पे ना सो जाता है लैंसन की बाहों में। विंग बहुत ही ज़्यादा वीक था, अभी वो 3 महीने का प्रेग्नेंट भी था, और उसकी सारी मतलब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मिस्ड अप थी, और वो ना बिल्कुल भी क्या बोलते हैं स्टेबल मतलब शरीर नहीं था उसका। तो ऑब्वियसली उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो ना लहजन ना फिर विंग को लिटा देता है और विंग को हक करके वो भी लेट जाता है। उसको भी अभी विंग की फेरोमोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ना वो अपने मतलब मतलब माथे को विंग के मतलब नेक के पास रखता है, और ना उसका स्मेल इनहेल करने लगता है, और बोलता है प्लीज़ भी मुझे छोड़ के मत जाओ। वो दोनों ही सो जाते हैं, और सब लोग ना लैंस जियांग्स ना सब लोग बाहर से सब देख रहे थे, और सब लोगों को ना मतलब अभी कंफर्टेबल लग रहा था कि हाँ उनके बच्चे अभी यहाँ पे है, आँखों के सामने है। अगर कुछ होगा तो वो है संभालने के लिए, अभी कोई कुछ नहीं होगा। विंग को तो वो अभी कहीं पे भी नहीं जाने देंगे। लैंसन ने तो पहले से विंग के पास बॉडीगार्ड्स रख दिए थे, तो वहाँ पे जियांग फैमिली ने भी यही काम किया कि उसका भी एक बॉडीगार्ड विंग के पास रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, शी डजंट नो वांट टू लूज हर चाइल्ड, बिकॉज विंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंग को वो बहुत प्यार करते हैं, और विंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उनका सबसे छोटा बेटा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्यार उन्होंने उनको ही किया है, और ओमेगा सन भी है तो इसीलिए।
तो मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो गाइस प्लीज़ यार लाइक कर दो ना। लाइक कर दोगे तो मेरे वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आए तो पसंद आता है, आप लोग देखते भी हो तो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक कर दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा यार, लाइक कर दिया करो। तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं बहुत सारी बकवास करती रहती हूँ, लेकिन गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे फंक्शन भी डालती हूँ रोज़। तो गाइस प्लीज़ चेक आउट इट। बाय बाय गाइस, आई लव यू।